छत्तीसगढ़ में किसानों के मुद्दे पर सियासत लगातार जारी है। बीजेपी आज किसानों के मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरेगी। बीजेपी के नेता पहले पीएम मोदी का किसानों के नाम संबोधन सुनेंगे और फिर उसके बाद उनका कार्यक्रम है कि पार्टी विधायक 6 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे। आज रायपुर के आजाद चौक स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना देंगे। बीजेपी किसान की खुदकुशी की न्यायिक जांच कराने, परिजनों को 25 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने की मांग कर रही है। इसके अलावा धान खरीदी के दौरान रजिस्टर्ड किसानों का ध्यान रखे जाने के साथ ही संग्रहण केंद्र में खराब हुए करीब 5 लाख टन धान की जांच कराए जाने की मांग भी कर रही है। पार्टी ने खरीदी की समय सीमा बढ़ाने के अलावा 2 साल के बकाया बोनस की राशि का भुगतान करने की मांग की है। तो 6 सूत्रीय मांग है जिसको लेकर बीजेपी की ओर से विरोध किया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा। तो किसानों के मुद्दे पर बीजेपी आज करेगी प्रदर्शन। पहले प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होगा, उसके बाद बीजेपी की ये तैयारी है। जी मीडिया संवाददाता रजनी ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रजनी, क्या कुछ जानकारी है? पहले इंतजार बीजेपी करेगी कि प्रधानमंत्री का संबोधन हो जाए, वो कार्यक्रम संपन्न हो जाए, उसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे। तो कौन कौन सी ऐसी मांग है जिसको लेकर बीजेपी प्रदर्शन करने जा रही है? जी नैन्सी, छत्तीसगढ़ भाजपा आज प्रदर्शन करने जा रही है। किसानों के मुद्दे को लेकर आज भाजपा के जो विधायक हैं वो धरना देंगे। और मांगों की अगर हम बात करें तो सबसे पहली मांग हो जाती है कि किसानों को चौथी किश्त की राशि दी जाए। भाजपा लगातार ये मांग करती रही है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को जो 4 किश्तों में राशि दी जानी थी पिछले साल की धान खरीदी की, उसमें से 3 किश्त तो जारी हो गई है, लेकिन 1 किश्त अब तक नहीं मिल पाई है। भाजपा की ये मांग है कि वो किश्त तत्काल जारी कर दी जाए। हालांकि सरकार ने ये कहा है कि अगले वित्तीय वर्ष के पहले, मार्च के पहले ये राशि किसानों के खाते में आ जाएगी। दूसरी प्रमुख मांग है जो धान खरीदी की सीमा है उसे बढ़ाने की। इस वक्त छत्तीसगढ़ की सरकार प्रति एकड़ 15 क्विंटल धान किसानों से खरीद रही है। भाजपा का ये कहना है कि 15 क्विंटल से बढ़ाकर इसकी सीमा को 25 क्विंटल किया जाना चाहिए और 25 क्विंटल प्रति एकड़ की धान खरीदी जो है वो किसानों से होनी चाहिए। इसके साथ ही बीते दिनों जो किसानों की आत्महत्याएं हुई, राज्य के अलग अलग जगहों से जो खबरें आई, उन आत्महत्याओं की जांच की जाए। खासतौर से जो रायपुर के केंद्रीय का मामला सामने आया था उसमें न्यायिक जांच की मांग भाजपा कर रही है। पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग कर रही है और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जो जांच है वो सही दिशा में की जाए, क्योंकि जितनी भी आत्महत्याएं हुई उसके बाद आत्महत्या का अलग अलग कारण बता दिया गया। भाजपा का ये आरोप भी रहा है कि अगर कोई किसान अपनी परेशानियों से तंग आकर आत्महत्या करता है तो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार या तो उसे पागल घोषित कर देती है या तो कोई और कारण बता देती है। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जो धान खरीदी हो रही है उसमें उठाव की समस्या आ रही है। राइस मिलर्स धान का उठाव करेंगे, लेकिन जितनी मात्रा में धान का उठाव होना चाहिए उतनी मात्रा में धान का उठाव नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से जो धान खरीदी केंद्र है वहीं पर धान खराब हो रहा है। विधानसभा में भी ये मुद्दा गूंजा था और इसे लेकर भाजपा का प्रदर्शन भी रहेगा। तो ये तमाम कारण हैं, तमाम वजहें हैं जिसे लेकर आज भाजपा जो है वो प्रदर्शन करने जा रही है। 1 बजे के बाद तकरीबन ये प्रदर्शन शुरू होगा और भाजपा के विधायक जो हैं वो गांधी की प्रतिमा के सामने बैठकर धरना देंगे। बिल्कुल रजनी, एक चीज और है, संग्रहण केंद्रों पर करीब 5 लाख टन धान खराब होना, ये मुद्दा उठाने का मौका जो है मिल गया है अगर विपक्ष को देखा जाए तो। अब क्या सरकार इसको लेकर कुछ अलग से अब अपनी बात रखेगी? क्या आश्वासन दिया जाएगा कि अगर इतना बड़ा मुद्दा सामने आए तो जांच की मांग तो क्योंकि बीजेपी अब कर रही है? बेशक ये एक बड़ी समस्या है नैन्सी। अगर धान खरीदी केंद्र पर उठाव ना होने की वजह से इतनी बड़ी मात्रा में धान खराब हो जाता है तो इससे न सिर्फ किसानों का नुकसान है बल्कि राज्य का भी नुकसान है। और सरकार बार बार ये कह रही है कि इसे लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। एक समस्या जो शुरू से रही है बारदाने की, उसकी वजह से भी ये दिक्कतें आ रही हैं। राइस मिलर्स की तरफ से भी दिक्कतें आ रही हैं। जितनी मात्रा में धान का उठाव होना चाहिए उतनी मात्रा में नहीं हो पा रहा है। लेकिन सरकार का ये कहना है कि कवायद जारी है और जल्द ही जो दिक्कतें हैं उन्हें दूर कर लिया जाएगा। शुक्रिया आपका रजनी जानकारी के लिए।